तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैट्रिसेस। ये चैप्टर बड़ा ही इजी सा चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन उसको डिटेल्ड तरीके से समझेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं अपन। ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, और अपन बोल सकते हैं अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। अदर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जैसे फंक्शंस भी आ सकते हैं इसमें ना, थीटा है, फाई है, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब अपन वहां पे लिख सकते हैं। अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना है, जो मैट्रिक्स होता है उसको कैपिटल लेटर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। बोलता हूँ लेट्स से कैपिटल ए इज ए मैट्रिक्स। अब अपन जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं इस तरीके। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसके एलिमेंट्स हैं। मैं बोलता हूँ लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 3 9 4 2। ठीक है, ये अपना एक मैट्रिक्स हो गया। इस मैट्रिक्स में ध्यान रखना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स है ये अपनी रोज होती हैं। तो ये अपनी हो गई रोज, और वहीं पे वर्टिकल लाइंस जो है एलिमेंट्स की ये वाली, ये अपने हो गए कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, दैट इज 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दैट इज 4। तो इस मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3/4, और वो ऑर्डर अपन लिखते हैं इन द राइट हैंड साइड एट बॉटम। पहले आएंगे रोज बाय कॉलम। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स के अंदर अपने पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब मैं बोलता हूँ कि अपने को एक मैट्रिक्स लिखना है, जनरलाइज फॉर्म लिखनी है उसकी। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से अपने पास एक मैट्रिक्स बी है, ठीक, और इस मैट्रिक्स में अपने पास कुछ एलिमेंट्स हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ A11 A12 एंड सो ऑन A1n। ध्यान से समझना इसमें क्या लिखा गया है। ये जो फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं एलिमेंट के नीचे लिख रहे हैं, ये वाला है अपना, ये एलिमेंट कौन से रो का है। तो देखो ये फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे सब में देखो फर्स्ट है। जो सेकंड यहाँ पे नीचे अपने सबस्क्रिप्ट लिखा है 1, ये क्या बताएगा, ये बताएगा ये कौन से कॉलम में है। तो बेसिकली दिस इज कौन से कॉलम में है, वो ये है फर्स्ट में, ये है सेकंड में, एंड सो ऑन एन तक अपन जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है ये 1 1 1 2, ये कोऑर्डिनेट्स बताता है कि कोई एलिमेंट किसी मैट्रिक्स के अंदर कहाँ पे है, वो कौन बताएगा, ये। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ ये जो नंबर ऑफ रोज हैं ये m है। तो यहाँ पे सेकंड रो में क्या होगा, 21 A22 एंड सो ऑन A2n। अब बात कर रहे हैं रोज की। रोज में देखो क्या है, रोज में 1 2 एंड सो ऑन अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो अपन ने बोला लेट्स से वो m है। तो जो यहाँ पे एलिमेंट होगा लास्ट वाला, दैट विल बी AM1 AM2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आते आते ये हो जाएगा AMN। अब मैं इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो m है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे दिस इज m, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो अपने n है भाई। ये कितने हैं टोटल, n है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे m/n। तो ये अपना ऑर्डर हो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए अपन ने कि एवरी एलिमेंट हैज ए स्पेसिफिक एड्रेस डिनोटेड बाय AIJ। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला था, देखो इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाला ये क्या बताएगा, कौन से नंबर की रो में ये एलिमेंट, और जे क्या बताएगा, जे बताएगा ये कौन से कॉलम में है भाई ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या है, सेकंड रो में है, और ये क्या है अपना कॉलम, कौन सा है, सेकंड कॉलम। तो ये वाला अपना एलिमेंट का एड्रेस बताएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं I रिप्रेजेंट्स द रो नंबर, एंड सेकंड बोलेंगे अपन J रिप्रेजेंट्स द कॉलम नंबर। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी में अपन बात कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, दे हैव द एग्जैक्ट सेम डायमेंशंस। सेकंड, एवरी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज आइडेंटिकल। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में अपन ने बोला कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनकी जो डायमेंशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम हो। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज फर्स्ट जो मैट्रिक्स है अपना, उसका जो ऑर्डर है दैट इज 3/4, तो जो सेकंड होगा उसका भी जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 3/4। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसके एलिमेंट्स, मैं बोलता हूँ लेट्स से फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है अपना, उसके एलिमेंट्स है लेट्स से AIJ, जहाँ पे I क्या बता रहा है, कौन सी रो में है, J बता रहा है कौन से कॉलम में है। ये अभी अभी डिस्कस किया था अपन ने। ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स में बोलता हूँ लेट्स से एलिमेंट्स हैं BIJ, वही सेम I और J क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, मतलब AIJ शुड बी इक्वल टू BIJ। तो क्या मतलब है इसका, देखो मैं बोल रहा हूँ लेट्स से अपने पास एक मैट्रिक्स है 2 5 9 3 7 5 1 2 3। तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इस मैट्रिक्स के इक्वल दूसरा कौन सा मैट्रिक्स होगा, और इसका अपने को ऑर्डर पता है, कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं।
और कॉलम कितने हैं? वो भी 3 हैं भाई, तो 3/3। अब इसके इक्वल जो मैट्रिक्स की बात करेंगे वो क्या होगा? इसके जो एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। दैट विल बी 2 5 9 3 7 5 1 2 3 और इसका भी जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 3/3। तो ये एग्जैक्टली क्या है? सेम है। तो ऐसे जो अपने पास में मैट्रिसेस होते हैं उनको अपन इक्वल मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, अब एक चीज और समझना, ऊपर जो अपन ने जैसे मैट्रिक्स लिखा है ना, क्या इस मैट्रिक्स को मैं एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। कैसे? मैं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स Aij और यहाँ पे ऑर्डर है m/n, कोमा मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे i होगा, i क्या है अपना? i इज रो। कितनी रोज हैं इसमें? m। तो i बोल रहा हूं मैं, i विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू m। दूसरा कोमा j की अगर बात करें तो j क्या होगा? j विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू n। तो ये सारे एलिमेंट्स को बता देगा। यहाँ पे i और j की वैल्यू रखते जाओ आप, तो एलिमेंट्स को बताता जाएगा और आपका मैट्रिक्स बनता जाएगा। कैसे भाई? अगर मैं बोलता हूँ कि मैं सबसे पहले लेता हूँ m1 और JB1 ले लेता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? A11। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि मैं M1 ले लेता हूँ और J2 ले लेता हूँ, तो मेरा बनेगा A1 और J2 लिया मतलब कॉलम दूसरा है, तो सेकंड कॉलम में ये आ जाएगा। इसी तरीके से A13 एंड सो ऑन, कहाँ तक? A1n तक। इसी तरीके से अगर अपन रोज की बात करें तो रोज में नीचे चलते जाएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो वो क्या होगा? दैट विल बी AM1 एंड सो ऑन, अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये अपना लास्ट एलिमेंट होगा लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम का, दैट विल बी AMN। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखे ना, ये इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में इस तरीके से दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते फिरते हैं, समझ में आ रही है? ये बेसिकली अपन ने इसी को ही लिखा है, ये जो अपना मैट्रिक्स है इसी को। अब अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मींस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट अपन बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा? मैं बोलता हूँ लेट्स से ये अपने पास एक मैट्रिक्स है ABCD, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। मतलब कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम होगा वहाँ पे। अब रोज कितनी है इसमें? रोज तो भाई 4 है ना। और कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो समझ जाना है कि यहाँ पे एक कॉलम होगा। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप होगा दैट विल बी रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होगा? इसका नाम खुद ही बता रहा है भाई कि एक सिंगल रो की, इसके अंदर मैं बोलता हूँ लेट्स से दिस इज X Y एंड Z, ये अपने पास एक रो मैट्रिक्स है। थर्ड अपन देखेंगे जीरो मैट्रिक्स, और इसको अपन नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय O, कैपिटल O। तो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है मैट्रिक्स का उसकी वैल्यू जीरो हो, मीन्स एवरी सिंगल एलिमेंट इज जीरो। जैसे मैं बात करूँ, सपोज करो अपने पास एक इस तरीके से मैट्रिक्स दे दिया, तो ये अपना क्या है? दिस इज नल मैट्रिक्स। इसको अपन कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दूसरा अपन ये भी बोल सकते हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल्स टू n। मतलब नंबर ऑफ रोज क्या हो? अपनी नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ही हो, जो ऊपर बात की है वही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से 2 3 4 5, तो ये अपना क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो रोज हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ना। सो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन डायगोनल्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायगोनल है ना, अपर लेफ्ट से बॉटम राइट तक जो नंबर है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। वहीं पे अगर अपन इस वाले की बात करते हैं, ये वाला डायगोनल जो है इसमें, इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। अब अपन बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, तो उनको ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ इसको 4.1। भाई फोर्थ अपन ने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसी के पार्ट अपन बात कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ 4.1। पहला अपन बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हैं, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें डायगोनल मैट्रिक्स, पहले तो अपने को पता होना चाहिए किसका पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा ना, आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी मतलब क्या है इसका। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, जिसके एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। तो यहाँ पे अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स क्या है? अपने अदर एलिमेंट्स आर
0। तो ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स होता है और डायगोनल मैट्रिक्स को अपन सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू डायगोनल D1, D2, D3। क्लियर है? दूसरा देखो, इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में बोलता हूँ, लेट्स से एक मैट्रिक्स है अपने पास A, उसको अपन ने एलिमेंट फॉर्म में लिखा है। मैं बोलता हूँ लेट्स से इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A I J, और ये जो मैट्रिक्स है दैट इज ऑफ ऑर्डर m/n सच दैट A I J इज इक्वल टू 0 when I is not equals to j। बेसिकली ये ऊपर वाली बात कर दी। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें इसके एलिमेंट्स की, ये वाला जो D1 है इसकी पोजीशन क्या है, दिस इज 1 1, भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन क्या है 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसकी क्या है 3 3। इस एलिमेंट को अगर मैं बोलता हूँ कि ये Aij है तो ये क्या होगा 1 1, मतलब I इज इक्वल टू j। इसमें भी क्या होगा Aij इक्वल होगा 2 2 होगा, Ij क्या होगा 3 3 होगा। यहाँ पे बाकी सबका Ij जो है वो डिफरेंट होगा, I विल नॉट बी इक्वल टू j। ये कौन सा एलिमेंट होगा, दिस विल बी A1 2। ये कौन सा होगा 1 3। इसी तरीके से इसकी बात करें तो होगा 2 1। तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू j, मतलब कहने का मतलब वही हो गया कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वहाँ पे क्या होगा I और j इक्वल होगा भाई, है ना। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे 4.2 स्क्वायर मैट्रिक्स के ही सब पार्ट की, दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स, स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना वो सारे के सारे जो वैल्यू होगी उनकी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि Aij is equals to 0 when I is not equals to j। बोलता हूँ लेट्स से एक अपने पास मैट्रिक्स है दैट इज Ij, ऑर्डर है m/n। तो अपन कह रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि Aij विल बी इक्वल टू 0 जब I इज नॉट इक्वल टू j। तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया है, पर यहाँ पे अपना Aij जो है दैट विल बी इक्वल टू k व्हेन I इक्वल टू j। मतलब डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि जब अपने डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू k होगी। k क्या है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए बोल देते हैं अपन कि लेट्स से 2 0 0 2, ये अपना एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखो ये अपना एक डायगोनल मैट्रिक्स है भाई। यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं वैल्यू में। 2 जो है वो क्या है स्केलर है। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तो अपन बोल देते हैं 4.3, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू 1 हो ना। तो इसको अपन सिंपली बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स वेयर डायगोनल एलिमेंट इज नंबर। तो एग्जांपल के लिए अपन बात कर लें, लेट्स से अपने पास एक मैट्रिक्स है A दैट इज 1 0 0। तो ये क्या हो गया अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। दूसरा ध्यान रखना है, इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं I2 ना। I2 का मैं बोलते ही क्या समझ जाओगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। मैं बोलता हूँ राइट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I4। आप लिख सकते हो क्या, यस I4 क्या होगा दैट विल बी जहाँ पे 4 रो 4 कॉलम और डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 1। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। समझ आ गया। तो I4 I5 इसी तरीके से बात करेंगे तो 5 रोज 5 कॉलम और डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ओके, नेक्स्ट आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, जैसे अपन बात करते हैं कि 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो है ना, 1 इंटू ए तो ए ही आ जाएगा, 1 इंटू 2 2 ही आ जाएगा। उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, ये किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ अपन मल्टीप्लाई करते हैं। बोलता हूँ लेट्स सपोज करो ए मैट्रिक्स अपने पास, उसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो अपने को वापस से ए ही मिलेगा। और अपन ये बोले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो भी। आगे अपन और डिटेल तरीके से बात करेंगे किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिक्सेस का। तो ये सारे अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हो गए जितने टाइप्स अपने सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे मैट्रिक्स अरिथमेटिक, मतलब आपस में मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं, माइनस कैसे होते हैं एक दूसरे से, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है उनका, वो सब अपन अब देखेंगे। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं भाई ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, साइड बाय साइड अपन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी देख लेंगे। सब्ट्रैक्शन, तो इन दोनों केसेस में ही ध्यान रखना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में ओनली पॉसिबल, दोनों की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ओनली पॉसिबल व्हेन टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। और जब अपने को एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो अपन क्या करते हैं, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ टू मैट्रिसेस एंड वी गेट न्यू मैट्रिक्स। कहने का क्या मतलब है, मैं बोलता हूँ लेट्स से अपने पास ए मैट्रिक्स है, ए इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5 7 9 और बी मैट्रिक्स है अपने पास में। अब अपन ने देखो सबसे पहले क्या बोला कि दो मैट्रिक्स का एड या सब्ट्रैक्ट अपन कब कर सकते हैं, जब ऑर्डर क्या हो उनका सेम हो। इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज 2 by 3
तो अपने को ये वाला जो दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं ये भी क्या होगा 2/3 का ही। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट्स से 0 1 2 4 3 5, तो ये भी अपना 2/3 का ही है। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले a प्लस बी, तो आप क्या करोगे, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके एलिमेंट्स कैसे लिखे जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बात करें 1 + 0 = 1, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 7 + 3 = 10, 9 + 5 = 14। तो नया जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/3। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ बताओ a - b क्या होगा, इस केस में अपन a - b की बात करें तो दैट विल बी, तो सबसे पहले अपन मैट्रिक्स a का एलिमेंट 1, b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे। सिमिलरली 2 में से अपन 1 माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस करेंगे एंड सो ऑन, अपन नया मैट्रिक्स बना देंगे। तो यहाँ पे अपना होगा 1 1 1, दिस विल बी 1 4 4, तो ये भी अपना 2/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बना है। ओके, अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज में पहला अपन बात करेंगे एडिशन, और यहाँ पे दूसरी साइड में बात करेंगे अपन सब्ट्रैक्शन की। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कॉम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब अगर आप दो मैट्रिक्स को एडिशन कर रहे हो तो a + b करो या b + a करो, एक ही बात। यही सब्ट्रैक्शन में बात करें, मैं इसी के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले, नॉट कॉम्यूटेटिव। भाई आप a - b करो इज नॉट इक्वल्स टू b - a करो। देखो यहाँ पे ऊपर वाले में अगर अपन b - a करते हैं तो 0 - 1, तो यहाँ -1 आ जाता है, इक्वल नहीं होते भाई वो ना, तो कॉम्यूटेटिव तो नहीं होता है सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। सेकंड अपन बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। तो जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब, एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है कि अगर अपन बात करें कि मैं 3 मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूँ a + b + c, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a + b को मैं ऐड कर लूँ, फिर उसमें c ऐड कर दूँ, या फिर मैं b + c कर लूँ, मैं फिर a ऐड कर दूँ। बट यहाँ पे बात करें सब्ट्रैक्शन में तो नहीं, नॉट एसोसिएटिव। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर a - b - c दिया है ना, तो यहाँ पे अगर a में से मैं b माइनस कर लूँ और फिर उसमें से c माइनस कर दूँ, विल नॉट बी इक्वल टू a में से मैं माइनस कर दूँ b - c करके, ऐसा नहीं होगा भाई। अब सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव क्यों नहीं होगा, देखो अपन ने इसको ब्रैकेट में डाल दिया ना, ब्रैकेट में डाल दिया तो देखो ये माइनस बाहर है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे अपन है ना, तो क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, a - b + c बताएगा ये, समझ में आ रहा है। वहाँ पे ये बताएगा अपने को a - b - c, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ओके, अब अपन बात करते हैं एडिशन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी। तो मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी मैट्रिक्स को आप दूसरे मैट्रिक्स से ऐड करो और आंसर अपने को वापस से यही मिल जाए, तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें, नल मैट्रिक्स से भाई। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स, जहाँ पे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स होता है दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी और मैट्रिक्स एडिशन। ये अपन ने थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर ली भाई, ये एडिशन में बात हो रही है ना। फोर्थ अपन बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि मैं कोई मैट्रिक्स ए को दूसरे मैट्रिक्स से ऐड कर देता हूँ और मेरा फाइनल आउटकम आए नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो एडिटिव इनवर्स होगा ए का वो क्या होगा भाई, मैं ए को किसके साथ प्लस कर दूं, -a के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली ए को अपन ने -a के साथ ऐड किया तो अपने को क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स, क्योंकि ए के एलिमेंट्स होंगे और -a के होंगे, तो यहाँ जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो अपने को जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो नल मैट्रिक्स मिलेगा। तो अपन क्या बोलते हैं, जो -a है ना, दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी मैट्रिक्स को अगर अपन किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि इफ वी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स लेट्स से ए बाय स्केलर के, वी मल्टीप्लाई एवरी सिंगल एलिमेंट इन ए बाय की। मतलब क्या है, मैं बोलता हूँ लेट्स से एक अपने पास में एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, एलिमेंट्स है स्मॉल a b c d, और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मतलब एक नंबर से, कि एक नंबर है भाई स्केलर है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को हर एक एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब के ए, के बी, के सी एंड के डी, ये अपना नया मैट्रिक्स बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। ओके, अब अपन देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट इज, अगर मैं कोई स्केलर के दो मैट्रिसेस के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये इक्वल होगा अपना के ए और के बी के एडिशन के। मतलब आप क्या करो, दोनों मैट्रिसेस को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर कोई, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कोई स्केलर है a + l, दो नंबर से ऐड हो रहे हैं भाई, उसको अपने को मल्टीप्लाई करना है एक मैट्रिक्स a से, तो दिस विल बी इक्वल्स टू a + la। मतलब आप क्या करो, पहले जो फर्स्ट स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर दो a को, प्लस
फिर इसके बाद एल से कर दो। और के को जब ध्यान रखना है, स्केलर को जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से तो उसके हर एक एलिमेंट से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज अपने पास में स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। नेक्स्ट अपन देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको समझने के लिए अपन एक लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूँ एक आदमी है, सपोज करो ए पर्सन, जिसका नाम है राम। राम को 2 एप्पल्स खरीदने हैं एंड 5 बनाना खरीदने हैं, और मार्केट में एक एप्पल की जो प्राइस है दैट इज ₹10 पर एप्पल, और जो बनाना है उसकी जो प्राइस है लेट से ₹5 पर बनाना है। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि आपको जो डिमांड है, डिमांड क्या है, 2 एप्पल्स की और 5 बनानास की, इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो अपन बोल सकते हैं कि मैं डिमांड को बोलता हूँ लेट से डी। तो जो डी मैट्रिक्स है उसको अपन एक रो मैट्रिक्स की तरह लिखेंगे। मैं बोलता हूँ लेट से 2 एप्पल चाहिए और 5 बनाना चाहिए। ओके, और दूसरा अपन बोलते हैं कि जो प्राइस है इनको भी एक अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पे जो प्राइस मैट्रिक्स होगा उसको अपन कॉलम मैट्रिक्स की तरह लिखते हैं। लेट्स से दिस इज प्राइस ऑफ एन एप्पल एंड दिस इज प्राइस ऑफ ए बनाना। अब मैं बोलता हूँ मुझे बताओ टोटल बिल कितना होगा राम का। तो टोटल बिल की बात करें तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 2 एप्पल्स चाहिए, एक एप्पल की प्राइस है 10, तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इंटू 5 करके इनको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना टोटल बिल कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 दैट इज ₹45। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मूवमेंट देखो आप, ज्योमेट्रिकल मूवमेंट का मतलब क्या है कि देखो अपन ने यहाँ पे ये रो है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अपन ने सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 को अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 को अपन ने 5 से मल्टीप्लाई किया। और अपना जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है ना वो इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है, यहाँ जो फर्स्ट रो उसमें कितने एलिमेंट है, 2। कैसे पता लगा, इसके कॉलम से। कितने कॉलम इसमें, 2 कॉलम। ओके, अब सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो कॉलम है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2। तो यहाँ पे रो कितनी है, 2। यहाँ से समझना जो बात बोल रहा हूँ मैं, ये अपना कॉलम है इसमें और ये अपनी रो है इसमें। अब मान लो यहाँ पे जो अपना कॉलम मैट्रिक्स है इसमें एक ही एलिमेंट होता है, 5 नहीं होता यहाँ। तो मुझे बताओ इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल था क्या। 2 को तो 5 से कर देते, पर 5 जो बनाना है उनकी प्राइस कैसे निकालते, तो नहीं निकाल पाते। तो यहां से अपने को क्या समझ में आया कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे फर्स्ट वाले के अंदर दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, तभी अपना क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल। तो मैं बोलता हूँ लेट से अपने पास एक मैट्रिक्स कैपिटल ए है जिसके अंदर एलिमेंट AIJ और ये है अपना M/N ऑर्डर। दूसरा अपने पास में मैट्रिक्स B है और एलिमेंट फॉर्म में लिख रखा है AIJ, जहाँ पे इसका भी जो ऑर्डर है दैट इज M/N। अब मुझे बताओ क्या इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने बोला कि यहाँ पे जो कॉलम है फर्स्ट वाले की दैट शुड बी इक्वल्स टू रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ कॉलम कितने हैं, n। तो इसमें लिखते कैसे हैं अपन, ये अपना रो है, ये कॉलम है, इसमें रो है, ये कॉलम है। तो देखो यहाँ पे कॉलम जो है n है और यहाँ पे रोज कितनी है, m है, ये इक्वल होनी चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं होगा इसका मल्टी। तो इसको अपने को मल्टीप्लिकेशन को पॉसिबल करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, लेट से अपने पास इसका जो ऑर्डर है सेकंड वाले का दिस इज लेट से n/e। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। अब एक चीज और समझना, देखो यहाँ पे ऊपर वाले में अपन ने टोटल कॉस्ट निकाली थी, बिल कितना होगा इसका ना। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो एक नया मैट्रिक्स आएगा भाई अपने पास। तो वो मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा, दैट विल बी 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू दैट विल बी इक्वल्स टू 45। पूरी एक मैट्रिक्स बना अपने पास में, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1। अब एक चीज समझना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट है अपना इस केस में डी जो है ये वाला, इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज 1/2। इसका ऑर्डर क्या है सेकंड वाले का, दैट इज 2/1, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो 1/2 में से इसका फर्स्ट 1 प्लस सेकंड 1/1 इसका ऑर्डर होगा जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के। तो मैं कह रहा हूँ नीचे जो बात की अपन ने इसमें कह रहा हूँ कि ए को अपन बी से मल्टीप्लाई करें। तो मैं बोलता हूँ लेट से अपने पास में CIJ आता है, ठीक है। तो बताओ ये जो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर क्या होगा। तो अभी अपन ने बात की, इसका ऑर्डर होगा M/E। फर्स्ट और लास्ट क्या बताएंगे, ऑर्डर बताएंगे। अंदर वाले क्या बताते हैं, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है इनका। तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी M। क्लियर है ना, ओके। अब अपन एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसमें कि किस तरीके से अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बोलता हूँ लेट से एक अपने पास में मैट्रिक्स है A 2 3 1, B अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2। तो इसका ऑर्डर क्या है, दिस इज 2/2, का ऑर्डर अपना 2/। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। A इंटू B करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट वाले की फर्स्ट
रो लो आप, और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम लो, उनके एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ओके, तो ये अपना फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या होगा, अब ध्यान से देखना यहाँ पे जो है मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अभी भी बोला अपन पहले से बता सकते हैं, दैट विल बी 2/3, दिस विल बी ऑफ 2/3। यहाँ पे 2 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे। अब सेकंड एलिमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ होगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस 3 इंटू 1। अब फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, तो वही फर्स्ट रो को अपन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 3 इंटू 3 9। अब अगर अपन सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, ए की जो सेकंड रो है उसको अपने बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज 4। इसी तरीके से सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के लिए दैट विल बी 1 इंटू 2 is 2 प्लस थर्ड एलिमेंट के लिए 1 इंटू 3 दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 3 इज 6। फाइनली अपना जो ए बी आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 6 दैट इज 8 17 5 4 9। ये अपना 2:3 मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्लियर है ना आपको। ओके, नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की। तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर मैट्रिक्स ए को मैं बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब ए बी, और अगर मैं बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे भाई। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखो ऊपर जो लिया है एग्जाम्पल ये वाला, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो ए था अपना 2/2 था 2/3। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बताओ बी ए कितना होगा, तो क्या पॉसिबल है क्या बी ए। तो ध्यान से देखो फर्स्ट के कॉलम्स कितने हैं इसमें 3, वो इक्वल होने चाहिए सेकंड के रोज के। अब यहाँ पे रोज कितनी है 2, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं होगा भाई मल्टीप्लिकेशन, इक्वल की तो बात छोड़ो। क्लियर है ना। और अगर पॉसिबल भी हो जाता तो कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वल होता, जो वैल्यूज है उसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो इक्वल आती। क्लियर है ना। अपना जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो नॉन कॉम्पिटेटिव होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव। ओके, सेकंड अपन बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी मतलब कि मान लो मैं मैट्रिक्स बोलता हूँ ए मल्टीप्लाइड बी डिवाइड बाई सी। अगर मैं 3 मैट्रिसेस को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अपन क्या कर सकते हैं कि पहले मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूं, फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं बी मल्टीप्लाइड बाय सी कर लूं, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। बट ध्यान रखना है यहाँ अपन लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर सी से। यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं, बी को सी से कर रहे हैं, उसके बाद अपन ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस बी सी से। तो अपना ऑर्डर जो है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही ना। तो मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है, तो यहाँ बोल देंगे एसोसिएटिव होता है। थर्ड अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब मैं बोलता हूँ लेट से कि अपने पास मैट्रिक्स ए है, उसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिसेस के सम से। मैं बोलता हूँ लेट से दो मैट्रिसेस हैं बी प्लस सी, तो ये इक्वल होगा। आप क्या करो, ए को बी से मल्टीप्लाई करो प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई, एक ही बात है, ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि यहाँ पे अपना मल्टीप्लिकेशन जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसी तरीके से मान लो इसी डिस्ट्रीब्यूटिविटी में अपन बात करें कि ए प्लस बी को अपने को सी से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ए को सी से मल्टीप्लाई करो प्लस बी को सी से कर दो, दिस विल बी ए मल्टीप्लाइड बाय सी plus b multiplied by। and fourth property is the existence of multiplicative identity। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अपन बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स अपन ने क्या बोला था, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो यहाँ बोलेंगे अपन फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई को अगर ए से मल्टीप्लाई करूँ दैट विल बी इक्वल्स टू, ए को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दैट विल बी इक्वल्स टू ए। पर ध्यान रखना है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स ए है इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई, सेम ऑर्डर, तभी तो मल्टीप्लाई कर पाओगे आप। ओके, तो ये बात हो गई अपनी द एक्सटेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट से स्क्वायर मैट्रिक्स बोलता हूँ ए, लेट से 2 3 4 5, तो अपन इसके करस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका 2/2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर कितना होगा 2/2, दैट विल बी 1 0 0 1, तो ये भी 2/2 का हो गया, क्लियर है ना। और इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं I2 से, 2/2 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को, मैं सपोज बोलता हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है ना, उसका ट्रांसपोज लेना है, तो उसको अपन डिनोट करते हैं, ए के ऊपर अपन कैपिटल टी लगा दें और ए के ऊपर इस तरीके से डैश लगा दें। तो इन दोनों का ही मतलब है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो ट्रांसपोज कैसे मिलता है अपने को किसी मैट्रिक्स का, इफ वी इंटरचेंज द रोज एंड
कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो अपने को ट्रांसपोज मिल जाता है। तो अगर मान लो मैं बोलता हूँ एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर, मैं बोलता हूँ इसको रिप्रेजेंट करता हूँ आई जे से इसके एलिमेंट्स को, एंड इसका जो ऑर्डर है दैट इज m by n। तो बेसिकली अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ ए टी और ए डैश, तो बेसिकली ये जो बनेगा ना, दिस विल बी ए जे आई। अपन क्या कर रहे हैं, जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज में। तो यहाँ पे देखो ये जे जो है ये बता रहा है कि कौन से कॉलम में एलिमेंट, तो कॉलम को अपन चेंज कर रहे हैं रो में, तो ये ए जे बन जाएगा, और यहाँ पे जो रो है वो इसकी कॉलम बन जाएगी, दिस विल बी आई। और यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, पहले क्या था, ये रो बाय कॉलम, तो यहाँ पे रोज थी m, n थे कॉलम, तो इस बार जो रोज हो जाएंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, तो n बाई m हो जाएगा इसका ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए मैं बताता हूँ, लेट्स से अपने पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, तो इसका मेरे को ट्रांसपोज लेना है ए टी और ए डैश। तो वो क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो सेकंड वाले कॉलम बन जाएगा 1 2 3, और जो इसकी सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा इसका 4 5 6। तो फर्स्ट वाले का ऑर्डर था अपना 2/3 और इसका जो ऑर्डर है दैट इज 3/2। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया और फिर से मैंने ट्रांसपोज ले लिया, तो कहने का देखो क्या मतलब है, यहाँ पे अपन बेसिकली रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो एक बार रो को कॉलम में चेंज किया, फिर कॉलम को वापस से किस में चेंज करोगे, रो में, तो वापस ओरिजिनली वही अपने को मैट्रिक्स मिल जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू ए। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो फिर ट्रांसपोज ले तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाइड है और उसका अगर ट्रांसपोज लेना चाहें तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज लो, उसको के से मल्टीप्लाई करो, इस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज, अगर मान लो दो मैट्रिक्स हैं उनका सम है और उसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज ले लो और उसको ऐड कर दो बी के ट्रांसपोज से। फोर्थ जो है ध्यान रखना ही काफी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है और उसका ट्रांसपोज लेना है मेरे को, तो दिस ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू, पहले आप बी का ट्रांसपोज लो फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो ए के ट्रांसपोज से। इसको रिवर्सल लो बोला जाता है ना। इसको आप मतलब लेमन लैंग्वेज में समझना चाहो तो समझो कि आपको जूते पहनने, तो पहले आप क्या पहनोगे, सॉक्स, उसके बाद पहनोगे जूते, है ना, शू बाद में पहनोगे। अब मान लो आपको सॉक्स उतारनी है तो पहले क्या करोगे, शू उतारोगे, उसके बाद सॉक्स उतारोगे, समझ रहे हो। तो ये है अपना रिवर्सल लो। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन से होते हैं, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ बात कर रहे हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के, जहाँ पे अगर ए का मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो वापस से मेरे को ए मिल जाए, तो अपन बोल रहे हैं इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो अपन ए को बोलते हैं ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ कहने का क्या मतलब हुआ, अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए को मैंने डिफाइन किया कुछ इस तरीके से, लेट्स से एलिमेंट वाइज आई जे, और ऑर्डर है इसका n बाई n, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ ए ट्रांसपोज, तो क्या होगा वो, दैट विल बी ए जे आई, और ऑर्डर क्या होगा n बाई n। अब अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे जो ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स सेम रह जाते हैं, मतलब एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ओके, अब दिखने में कैसे होंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे। तो मैं बोलता हूँ लेट्स से एक मैट्रिक्स ए है अपने पास और वो कुछ इस तरीके से है, लेट्स से 1 7 3 7 4 -5 3 अब मैं पूछता हूँ क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आप क्या करोगे इसको पहचानने के लिए, सबसे पहले इसका डायगोनल देखो। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल कौन सा है, ये बात। इस डायगोनल्स के दोनों तरफ आप देखो क्या जो एलिमेंट्स हैं वो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहाँ देखो 7 का इमेज 7 है, 3 की इमेज 3 है, -5 की इमेज -5 है, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। आप विजुअली देख के बता सकते हो किसी मैट्रिक्स को कि सिमेट्रिक है कि नहीं, कैसे डायगोनल के अक्रॉस आप देखो कि एलिमेंट्स एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं, है ना, तो ये सिमेट्रिक होगा भाई। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो, सेम यही मिलेगा। ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, मेरे को क्या मिलेगा 1 7 3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, 1 7 3 7 4 -5 3 -5 एंड 6। यहाँ से देखो सेम टू सेम वही मिल गया, ए ट्रांसपोज और ए दोनों जो हैं वो इक्वल है, सेम वही एलिमेंट्स हैं यहाँ भी, क्लियर है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ भी ध्यान रखना है अपन बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे अपने को वापस से माइनस ऑफ ए मिल जाए। मैं बोलता हूँ कि ए अपने पास में कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया मैंने, तो अपने को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, मतलब जो ए के एलिमेंट है ना वो सब नेगेटिव होके आ जाएंगे। तो अगर मैं एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि मेरा
मैट्रिक्स जो है ए आई जे, मैंने बोला मैट्रिक्स जो है दैट इज ऑफ ऑर्डर एम बाई एम, स्क्वायर मैट्रिक्स है। दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, रोज को अपने को कॉलम में चेंज करना है भाई, कॉलम्स को रोज में, तो इसका भी ऑर्डर होगा एम बाई एम। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए आई जे विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, हर एक एलिमेंट की अपन बात करें तो इस तरीके से बोल सकते हैं भाई। ओके, अब अगर मैं डायगोनल की बात करता हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, आई और जे सेम होता है। यहाँ पे अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूँ तो डायगोनल एलिमेंट्स मान लो मैं 3 by 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ, मैं बोलता हूँ ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट देखो ये वाला, तो यहाँ पे आई और जे हमेशा इक्वल होता है ना, 1 1 2 2 3 3। तो बात कर रहे हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, क्या होगा कि जब ट्रांसपोज ले लूंगा मैं तो वहाँ पे क्या होगा, ए आई जे ओरिजिनल जो अपना मैट्रिक्स था उसका जब ट्रांसपोज लिया वो इक्वल होगा अपना माइनस ए जे आई, बट अपन बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, तो वहाँ आई इक्वल टू क्या होगा जे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के लिखता हूँ कि ए आई आई विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई, तो मैं अगर इसे इधर लेके आ जाता हूँ इसको, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई विल बी इक्वल टू 0 एंड ए आई आई विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होंगे ना उसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा 0 होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को देख लेना, अगर वो 0 0 0 है तब तो अपन आगे चेक करेंगे, अदरवाइज बोल देंगे नहीं है, 0 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो। मान लो आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दिया और बताना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो मैं बोलता हूँ लेट्स से एक मैट्रिक्स ए है अपने पास कुछ इस तरीके से, तो अपने को सबसे पहला तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 0 होंगे। 3 by 3 का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बोलता हूँ ई, यहाँ एफ, ये है माइनस ई, दिस इज जी, दिस इज माइनस एफ, दिस इज जी, लेट्स से दिस इज माइनस जी। अब आपको विजुअली देख के बताना है कि या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि, तो सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स को देखोगे, क्या 0 है, बिल्कुल है। ओके, नेक्स्ट आप क्या करो, ये जो डायगोनल है इसके अक्रॉस देखो, जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, और एक एलिमेंट दूसरे का नेगेटिव है क्या, अगर ऐसा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ इस मैट्रिक्स के अंदर देखो, इस डायगोनल के अक्रॉस ये ई है तो ये माइनस ई है, ये माइनस एफ है तो ये एफ है, ये माइनस जी है तो ये जी है। मतलब यहाँ पे डायगोनल के अक्रॉस जो मिरर इमेजेस हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा दिस विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप इसका ट्रांसपोज लेके भी बता सकते हो, तो अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ क्या बनेगा, फर्स्ट रो जो है इसकी वो कॉलम बन जाएगी, फर्स्ट इसकी 0 ई एफ, दिस विल बी माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी एंड 0। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, हर एक एलिमेंट से -1 कॉमन लेना पड़ेगा भाई, तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर वालों का, तो ये बन जाएगा 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी। तो ध्यान से देखो ये जो मैट्रिक्स है अपना ए ही है, तो यहाँ से अपने को पता लगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा भाई। वही अपन ने बोला कि विजुअली आप कैसे बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट अपने पास में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड 2 थ्योरम्स हैं, उनको देख लेते हैं 1 by 1। फर्स्ट इज थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 बोलती है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज ए प्लस ट्रांसपोज of A is a symmetric matrix and A minus ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अपन 1 by 1 करके दोनों बातों को प्रूव करते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है क्या वो सिमेट्रिक होगा। तो मैं बोल देता हूँ लेट्स से अपने पास एक मैट्रिक्स है बी दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, और मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ बी का, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। तो अपन इसको ले सकते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अंदर ला सकते हैं भाई, एडिशन में बताया था अपन ने, प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज वापस ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपना बी ट्रांसपोज क्या आ गया, अपन इसको ले सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि जो सम होता है अपना मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव होता है। तो ध्यान से देखो ये वापस क्या आ गया, वापस से बी आ गया अपने पास। बी क्या लिया था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ से अपने को वापस से बी मिल गया, दिस इज इक्वल्स टू बी, हेंस यहाँ से बोल सकते हैं बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी क्या था बेसिकली, बी अपना था
ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही अपने को प्रूव करना था। तो नेक्स्ट अपन प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो देख लेते हैं, मैं बोलता हूँ लेट से सी इज इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपन इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो यहाँ से सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो यहाँ से सी ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब इसमें से -1 कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या बनेगा, ई ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -1 और ये हो जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये बेसिकली क्या आ गया अपना, ये अपना सी था ओरिजिनली जो सी मैट्रिक्स लिया था अपन ने। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ऑफ सी। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट सी, तो सी क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है ना। चलिए अब अपन देख लेते हैं थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2 बोलती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहाँ से बेसिकली अपन कहना ये चाह रहे हैं कि कोई एक मैट्रिक्स ए है ना, इस मैट्रिक्स ए को अपन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो देखो मैं ए को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और अपने को ये पता है कि ये जो होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज, अभी भी देखा था ऊपर अपन ने थ्योरम नंबर 1 में, ये अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो बताओ हाफ से एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारे एलिमेंट हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा अपना क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा भाई, है ना। तो अगर इसको अपन ओपन करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये वापस से ध्यान से देखो, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वापस ए इक्वल टू ए आ जाएगा। तो बेसिकली अपन किसी भी मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। और किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट अपन देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं बोलता हूँ इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another square matrix b of the same order m such that a multiplied by b is equals to b multiplied by a is equals to identity matrix, then b is called the inverse matrix of a and it is denoted by a inverse. In that case a is said to be invertible. और ध्यान रखना है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं वो अपन डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे अपने को सिर्फ समझना है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए अपने पास एक दूसरा मैट्रिक्स बी है सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, और ये अपने को आंसर दे रहा है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अपन बोलते हैं कि बी इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ठीक है, और इस केस में अपन बोलेंगे कि ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। दूसरा एक बात और ध्यान रखनी है कि इफ बी इज द इनवर्स ऑफ ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ बी। ध्यान रखना है। तो इस केस में अपन बोलेंगे कि बी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स। दोनों ही बातें ट्रू होंगी। क्लियर है ना। अब अपने पास इन्वर्टेबल मैट्रिसेस पे बेस्ड 2 थ्योरम्स और हैं, उनको देख लेते हैं। तो इस चैप्टर की ये है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 अपने को यूनिकनेस ऑफ इनवर्स बताती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। और ध्यान रखना है जो अपन ने इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की बात की थी ना, तो रेक्टेंगुलर जो मैट्रिसेस होते हैं वो कभी भी इन्वर्टेबल नहीं होते हैं। तो एक बात और ध्यान रखना है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स। क्लियर। ओके, अब अपन थ्योरम नंबर 3 पे चलते हैं। अपन थ्योरम नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, 2 डिफरेंट इनवर्स नहीं हो सकते। तो मैं बोलता हूँ लेट से प्रूफ देख रहे हैं अपन, मैं बोलता हूँ लेट बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए विल बी इक्वल्स टू आई। ओके, और दूसरा मैं ये भी बोल रहा हूँ एंड सी इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ पे अपन प्रूव करें कि बी और सी जो है ना वो एक ही है, डिफरेंट नहीं है। तो सी अगर इनवर्स है ए का तो क्या हुआ, ए सी विल बी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखो मैं बोल सकता हूँ कि बी जो होगा ना दैट विल बी इक्वल्स टू बी आई। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बी आ जाएगा। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि ये जो आई है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी जगह मैं डाल रहा हूँ ए सी, क्योंकि ए सी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ से अपना बनेगा बी मल्टीप्लाइड बाई ए सी। और इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूँ बी ए मल्टीप्लाइड बाई सी। और बी ए क्या है अपन देखो यहाँ पे ऊपर आई है, तो दिस इज इक्वल टू आई सी एंड दिस इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से ये समझ में आया कि बी और सी डिफरेंट नहीं है भाई,
बी और सी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, एक ही मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं थ्योरम नंबर 4। तो थ्योरम नंबर 4 क्या है? बेसिकली अगर मैं दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इनवर्स ले रहा हूँ तो ए मल्टीप्लाइड बी का जो इनवर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। यहाँ पे रिवर्सल लो लग रहा है, ट्रांसपोज में भी रिवर्सल लो था ना, इसी तरीके से यहाँ पे रिवर्सल लो लग रहा है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। अब अपने को पता है कि ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी का इनवर्स फर्स्ट वाई होगा। अब अगर मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दूं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स दोनों तरफ मैं कर देता हूं तो ये बनेगा ए इनवर्स इनटू ए बी इनवर्स ए इनवर्स आई। तो यहाँ से देखो इन दोनों को मैं साथ में ग्रुपिंग कर दूं तो ये आई बन जाएगा। ए इनवर्स ए कितना होगा? आई होगा भाई, तो ये बन जाएगा आई बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे आई मल्टीप्लाइड बाई बी, बी हो जाएगा तो मैं यहाँ बी लिख देता हूँ सीधा, दिस विल बी बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, तो यहाँ पे अपना बनेगा बी इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये देखो आई बन गया अपना, और आई इंटू दिस ए आ जाएगा, इज ए बी विल बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये हमने प्रूव करना था। क्लियर है ना? ओके, तो यहाँ पे अपना थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल पार्ट कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। अब अपन बढ़ते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। एप्लीकेशन पार्ट में अपन ने पीवाईक्यूज लिए हैं, वन बाय वन करके उनको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इंपॉर्टेंट बात बोलिए भाई, ए और बी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई, ऑफ द सेम ऑर्डर, then A multiplied by B transpose minus B multiplied by A transpose is skew symmetric matrix, symmetric matrix, neither symmetric nor skew symmetric, null matrix। तो भाई बेसिकली अपने को चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है या फिर ये नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अपने को बोला है कि ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब क्या होगा कि अगर ए का ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो इक्वल्स टू ए होगा, और बी का ट्रांसपोज लेता हूँ वो भी किसके इक्वल होगा? बी के। तो बेसिकली अपने को बोला कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज पूछा है अपने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए बी ट्रांसपोज बी है माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज वो ए ही होगा भाई, ऊपर बोला है अपने को। ओके, अब अपने को पता करना है कि ये जो है ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है। तो अपन इसका क्या ले, ट्रांसपोज ले ले। तो मैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं दिस विल बी ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, एंड दिस इज इक्वल्स टू रिवर्सल लो लगेगा भाई, ध्यान देना यहाँ पे। तो दिस विल बी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। और अपने को ऊपर बताइए कि बी ट्रांसपोज क्या है? बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी, और इसको इक्वल लिख सकते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लें तो बनेगा ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पी बोलता हूँ, मैट्रिक्स पी, पी का ट्रांसपोज क्या बना? माइनस ऑफ पी के। तो ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना एमसीक्यू टाइप है, 2023 में पूछा गया था। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ओके, देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7a इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे देखो अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं क्या? दिस इज आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज आई का स्क्वायर, a प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। आई क्यूब भाई, आई को कितनी बार मल्टीप्लाई करो अपने पास क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज a क्यूब प्लस 3i स्क्वायर, तो ये आई 3ia हो जाएगा प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई प्लस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि हमने देखो कंडीशन गिवन है क्या? ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर की जगह ए डाल दूँ तो ये बेसिकली क्या बनेगा? दिस विल बी आई प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो वापस से मैं ए लिख सकता हूँ यहाँ पे। दिस विल बी ए प्लस 3ia, आई को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आएगा भाई, 3a प्लस ए इंटू आई ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के इक्वल, ये बनेगा 3a माइनस 7a। तो यहाँ से अपन बात करें तो देखो ध्यान से, ये टोटल कितना होगा? 7 माइनस 7a। तो ये कट जाएंगे तो इक्वल्स टू आई बचेगा। आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स का पूछा गया था 2024 में। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अपने को पता है भाई, लिख सकते हैं इसको सॉल्यूशन। वी नो दैट मैट्रिक्स बी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये अपने को पता है कि ये अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।
अपन ने बात की थी इसकी, ये अपना होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले अपन बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, बी पता ही है अपने को, फिर इसमें रख देंगे। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा भाई, जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस विल बी 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 माइनस बी प्लस बी ट्रांसपोज। यहाँ से अपने को बी is what 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 -2 माइनस प्लस बी ट्रांसपोज अपन ने निकाल ही लिया। 2 - 1 1 -2 3 -4 माइनस ऐड कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 + 2 इज 4 -3 -3 is 6 2 3। अब अपने को हाफ करना है इसका, हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 -3/2 -3/2 दिस इज -3/2 बी 1 विल बी -3/2 1। थोड़ा सा सही से कर देते हैं भाई, ये अपना तरीके से मैट्रिक्स बनेगा। इसी तरीके से अपन निकाल लेंगे बी माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी, दैट विल बी इक्वल्स टू, माइनस करना है इस बार। तो देखो यहाँ पे मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इनको माइनस कर रहे हैं, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 0 -2 -1 दैट इज -1। तो सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ से अपना बनेगा 0 -1 -5। आपको एग्जाम में लिख के बताना है भाई, ये ना 3 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन कर दोगे या आप ही लिख दोगे आगे। नेक्स्ट 1 0 6 5 -0, तो अपने को हाफ करना है, इसका हाफ कर देंगे भाई। तो यहाँ से अपने को मिलेगा 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब देखो ये जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अपन देख के बता सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट 0 0 है, तो इसके अक्रॉस की इमेजेस देखो, 1/2 की इमेज -1/2, 5/2 की -5/2, -3 की 3, नेगेटिव आ रही है इमेज। चलिए तो फाइनली अपने को लिखना है इसको, तो लिख देते हैं मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये वाला लिखना है। दिस विल बी 2 -3/2 -3/2 -3/2 बी 1 -3/2 1 प्लस हाफ ऑफ बी माइनस बी का ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया यार, 0 -1/2 -5/2 0 5/2 -3 0। यहाँ पे बता देना ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी देख के बता सकते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसका डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, अक्रॉस देखो मिरर इमेजेस की, मिरर इमेज ये है और इसकी ये सेम सेम ही है भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि ये अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। -3/2 है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का पूछा गया है 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ऐसा पूछे जाते हैं बार बार। अगर ए मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखा है तो बोल रहा है प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले अपने को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो अपने पास में आएगा ये नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ए अपने को गिवन है, तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा a², ये तो पता है, तो a² क्या होगा, a मल्टीप्लाइड बाई a। यहाँ से अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखना ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ओनली। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड से करोगे तो सेकंड मिलेगा फर्स्ट रो का, एंड इसी तरीके से इसको थर्ड से करोगे तो इसको फर्स्ट रो का, एंड सिमिलरली अपन इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो आपका आएगा, तो अपने को कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स मिलेगा a²। अब अपने को a³ भी निकालना है, तो अपने को a को a² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a³ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, a इंटू स्क्वायर। बेसिकली अपने को a को 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और a² क्या है 5 0 8 2 4 5 0 3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा, तो यहाँ पे जो a³ आया अपना वो है ये। अब अपने पास में a³ आ गया, a² भी आ गया, ये अपने को पता ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का, 3/3, सब 3/3 की है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। तो यहाँ से अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं भाई। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अपने 2i निकालना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इन सबको अपन एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, इसमें a³ को यहाँ डाल देंगे, 6a² यहाँ a² डाल देंगे, ये पता ही है, ये अपन ने निकाल ही लिया। तो यहाँ से अपना a³ - 6a² + 7a + 2i क्या बना, दैट इज इक्वल्स टू a³। तो a³ लिखेंगे तो यहाँ बनेगा अपना 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6a²। तो अपने को a² को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, है ना। तो मैं देखो सीधा कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने को 6a² चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 6a² ऊपर जहाँ निकाला था, तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से करेंगे 30 + 0 48 12 24 30 48 0 78, ये आएगा अपना। तो दिस विल बी
minus this will be 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस 7 है, तो a को अपन 7 से मल्टीप्लाई कर दें भाई। सीधा मैं लिख रहा हूँ, देखो अपने पास में a गिवन है, ये है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और प्लस में है 2i 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, अब यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स प्लस ये तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा अपने को 21 प्लस 7 प्लस 2 दैट इज 30। इसी तरीके से 0 0 एंड 0 0 34 14 48 प्लस 0 दैट इज 48। ध्यान से देखो यहाँ पे सेम टू सेम क्या आ रहा है, ये वाला जो नेगेटिव वाला वही आ रहा है इन तीनों का सम। तो जब आप अदर एलिमेंट्स को भी ऐड करोगे तो सेम टू सेम आएगा। यहाँ से अपन बोल सकते हैं दिस विल बी 12 24 30 48 0 78। तीनों को ऐड कर लिया इनको तो अपने पास ये आया माइनस 30 0 48 12 24 30 48 0 78। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से अपने को साफ साफ दिख रहा है दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये अपना आ गया इक्वल्स टू नल मैट। ये तो हो गया हेंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। अब अपने को बोला है कि ए का इनवर्स भी निकालो भाई। तो देखो यहाँ पे अपने ये प्रूव कर दिया कि जो गिवन एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन क्या थी, पार्ट 2 कर रहे हैं। गिवन एक्सप्रेशन थी अपनी ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i ना, और ये अपन ने प्रूव कर दिया कि भाई ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमने निकालना ए इनवर्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ऐसा करने से होगा क्या, अगर मैं यहाँ करूँगा तो ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 7 ए इनवर्स ए प्लस 2 ए इनवर्स प्लस 2 ए इनवर्स नल। तो नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा वापस से। तो यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ क्या, ए इनवर्स इंटू ए और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स ए प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सेम वही आ जाएगा 2a इनवर्स प्लस 2 नल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, यहाँ से देखो अब ये तो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई को जब ए स्क्वायर से करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर ओनली। यहाँ से सिंपली अपन लिख सकते हैं दिस इज ए स्क्वायर माइनस ये भी आई बन गया तो 6a प्लस 7i प्लस 2a इनवर्स नल मैट्रिक्स। अब यहाँ से देखो मैं ए इनवर्स निकालना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँ, ये वाला जो पार्ट है को साइड ले जाए तो वहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से बनेगा 2a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 7i और यहाँ से अपना a इनवर्स विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 7i। अब यहाँ पे देखो अपने को a भी पता है, a स्क्वायर भी निकाला था, ऊपर प्रूव किया था तब i भी निकाला था। तो आप सिंपली क्या करोगे, 6a में से माइनस करोगे ए स्क्वायर और जो आएगा उसमें से फिर माइनस करोगे 7i। नेक्स्ट अपने को 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 7 है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a को। a क्या है, a अपना ऊपर है देखो क्या 102 102, सेकेंड रो इज 021 021, थर्ड रो इज 203 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है भाई, अपने निकाल रखा हो, स्क्वायर अपना ये मैं लिख लेता हूँ। आइए अपने को पता 3/3 ऑर्डर का होगा तो ये होगा 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इन दोनों को आप पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर इसमें से निकाल दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। अपन ने बताया था ना कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस ना, ये बताया था अपन ने। तो यहाँ पे ऑर्डर वाइज चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/2 6 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अंदर यहाँ पे, तो दिस विल बी 6 0 12 0 12 6 12 0 माइनस 5 0 8। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 6 minus 5 is 1 0 12 minus 8 4 minus 2 8 1 4 0 माइनस में से करेंगे 7 0 0 0 7 0 0 0 7। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 minus 7 is minus 6 0 4 minus 2 8 minus 7 that is 1 4 minus 0 is 4 0 5 minus 7 minus 1/2 कर देंगे इसका तो दिस विल बी minus 3 0 2 minus 1 1/2 दिस विल बी 2 0 7। ये अपना ए इनवर्स आ जाएगा, यही अपना क्या है आंसर। क्लियर है ना, ये अपना 5 मार्क्स का पूछा गया था एग्जाम के अंदर। रेगुलर बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपन ए इनवर्स निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने को 5 मार्क्स का पूछा गया था 2023 में। वर्ड प्रॉब्लम है, पूछ रहा है ए ट्रस्ट फंड हैज ₹35,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पे 8% इंटरेस्ट पर एनम which will be given to an orphanage and the second bond pays 10% interest per annum which will be given to NGO.
Using matrix multiplication, determine how to divide 35,000 among two types of bonds if the trust fund obtains an annual total interest of ₹3200। कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ लेट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 1 बी ₹X, देन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 2 विल बी, ये x कर दिया फर्स्ट में तो दूसरे में बचे हुए करेंगे ₹35,000 माइनस ये जो अमाउंट है इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ अमाउंट मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ लेट से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको एज ए रो मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो x और यहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे 35,000 माइनस, दूसरा अपने को इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बनाना पड़ेगा और इंटरेस्ट मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ लेट से आर, ये अपने को कॉलम मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। भाई क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अपने को पता है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, देखो जो x है वो कितने परसेंट पे जाएगा? 8%। दूसरा ये वाली जो अमाउंट है कितने पे जाएगी? 10% पे। तो ये अपना आ जाएगा 8%, नीचे आ जाएगा 10%, दैट इज इक्वल टू 8% मीन्स 8/100 0.08 एंड दिस इज 0.1। अब यहाँ पे देखो अपन ने इसको रो इसको कॉलम क्यों बनाया? क्योंकि अपने को नेट इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा कि x को अपन ने 8% पे लगाया तो x इंटू 8% प्लस ये अमाउंट है इसको अपन ने 10% पे लगाया। तो यहाँ से जब अपन क्या करेंगे इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से अपने को इंटरेस्ट पेमेंट आएगा। और थर्ड जो मैट्रिक्स है वो अपन बना लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड का। रिसीव्ड वो कितनी होनी चाहिए? दैट इज मैं आई से कर देता हूँ, दैट इज ₹3200। अब बेसिकली अपने को क्या करना है? अपने को पता है ए इंटू आर शुड बी इक्वल टू आई। यहाँ से सोल्व करेंगे भाई। यहाँ से a इज x 35,000 माइनस x इंटू में अपने को है 0.08 इज 0.1, ये इक्वल होना चाहिए 3200 के। दिस विल बी x को अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.8 से, इसको अपने को दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपना आएगा 0.08x प्लस 0.1 इंटू 3500, ये इक्वल होगा अपना 3200 के। अब यहाँ पे करेक्शन देखो 35,000 है भाई ना, क्वेश्चन में 3500 नहीं दिया 35,000 दिया आपने। तो दिस इज 35,000 ये वाला, ठीक है। तो करेक्ट कर लेते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 0.08x प्लस 3500 माइनस 0.1x इक्वल्स टू 3200। यहाँ से जब फर्दर सॉल्व करेंगे दिस विल बी 0.02x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 300 बाय 0.02, यहाँ से आ जाएगा अपना 1000। तो देयरफॉर x अपन ने क्या माना था? बॉन्ड 1 में जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो, और बॉन्ड 2 के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट था वो 35,000 माइनस एक्स था। कर देते हैं देयरफॉर यहाँ से अपन बोल देंगे इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 1 8% इंटरेस्ट वाले की बात कर रहे हैं, इज विल बी ₹15,000 एंड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 2 विद 10% वाले की बात हो रही है विल बी ₹35,000 में से अपन माइनस कर देंगे 15,000, दैट विल बी इक्वल्स टू ₹20,000। ये अपना आंसर हो जाएगा भाई। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये भी 5 मार्क्स का पूछा गया था 2023 में। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन बोल रहा है इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ये अपने को दे रखा है and I is the identity matrix of order 2, show that I plus A is equals to I minus A into, ये मैट्रिक्स अपने को साइन और कोस में दिया है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा इस फॉर्म में दिया है, यहाँ tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे अपने को हाफ एंगल दिया है अल्फा बाई 2। अब अपने को साइन और कोस का इन टर्म्स ऑफ tan पता है भाई, साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा क्या होता है, उसी को यूज करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। तो मैं बोलता हूँ लेट tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू है t, और अपने को ये भी पता है कि साइन अल्फा मतलब 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ से साइन अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से कोस अल्फा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और यहाँ से अगर मैं tan अल्फा बाई 2 ही रख देता हूँ तो क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अंदर अपन जहाँ जहाँ tan और साइन और कोस है वहाँ अपन इन टर्म्स ऑफ टी यूज करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये क्या बनेगा, अपने को लेफ्ट हैंड साइड में दिया है I प्लस ए। ओके, आई क्या है अपना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 दैट इज 1 0 0 1 प्लस ए कितना है ये वन अपने को। तो यहाँ पे यूज करेंगे t इन प्लेस ऑफ tan अल्फा बाई 2, बनेगा 0 माइनस टी, दिस इज t एंड 0। इनको ऐड करेंगे तो फाइनली अपना लेफ्ट हैंड साइड क्या बना 1 माइनस टी 1। ये तो LHS बन गया अपना। अब RHS की बात करते हैं। RHS में है I माइनस ए इंटू दिस। ओके, तो सबसे पहले I माइनस ए कर लेते हैं। I माइनस ए दैट इज इक्वल्स टू, I पता है 1 0 0 1 माइनस ए दैट इज 0 माइनस टी 0। ओके, यहाँ से अपना बनेगा 1
दिस विल बी टी माइनस टी एंड दिस विल बी 1। ओके, दूसरा अपने को i माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स कोस अल्फा इन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, कोस और साइन को टी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये भी लिखा था अपन ने, कोस क्या बना था 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन को बोला था 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कोस अल्फा इज 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन अब कर देते हैं i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय दिस कोस अल्फा साइन अल्फा, दिस विल बी इक्वल्स टू i माइनस ए क्या है अपना, दैट इज 1t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये अपने लिख लिया था। तो एक चीज देखो, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इस वाले में से 1 अपॉन टी स्क्वायर सारों में से कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन आ जाएगा बाहर, मैट्रिक्स के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको मैं शुरू में ही लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटू रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये इसको इससे कर देते हैं, तो ये वाला बनेगा अपना 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस 2t प्लस t minus t cube, next minus t is minus cube plus 2t, next 2t square plus 1 minus t square। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो this will be 1 plus t square, this will be 1 plus t square, this is minus t cube, this is t cube plus t, this is t square। अब ध्यान से देखो, मैं इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 अपॉन टी स्क्वायर को, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो यहाँ तो 1 आएगा। अब यहाँ से मैं माइनस टी कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस टी आ जाएगा, अपॉन यहाँ से टी कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ तो कट के 1 आ ही जाएगा। तो ये अपना RHS आया। अब LHS क्या था, LHS सेम टू सेम यही था, 1 माइनस टी T1, 1 माइनस टी T1। तो ये हो गया अपना इक्वल्स टू हेंस प्रूव्ड। तो चलिए यहाँ पे अपना चैप्टर और वीडियो दोनों फिनिश होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। चलिए, कीप लर्निंग, बाय बाय।